नमस्कार। तो ऑनर्ड पर्सनालिटी की इस खास पेशकश में आज हमारे एक ख़ास अतिथि मिल रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर ज़हीर इसहाक काजी, जो कि एक ख़ास शख्सियत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने शख्सियत हैं। बहुत काम किया है इन्होंने। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक शैक्षिक समूह अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष भी हैं। न केवल भारत सरकार में बल्कि विभिन्न पदों पर रहते हुए, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत सारा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खास तौर से मेडिकल के क्षेत्र में। तो आज की इस खास अतिथि से विशेष बातचीत और इनके उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनके योगदान को लेकर आप तक बात पहुंचाएंगे। सर, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों के अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपना परिचय बताएं। मैं पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हूँ। गुज़िश्ता 42 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी ट्रेनिंग यूएस में भी हुई और पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई में। और इसके साथ साथ मैं अंजुमन इस्लाम, जो 150 साल का उसका रिकॉर्ड है मियारी तालीम मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया जाता है, अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि सबों के लिए, तो उसका मैं सदर हूँ, गुज़िश्ता अध्यक्ष हूँ गुज़िश्ता 15 साल से। और इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं करीब 40 साल से जुड़ा हूँ। और ये जो संस्था है इसमें 1,10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 97 इंस्टीट्यूशंस हैं और 3,500 शिक्षक हैं। और यहाँ पे तालीम शिक्षा दी जाती है गरीब बच्चों को, जिनके पास फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। और स्कूल एजुकेशन में 70% बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। और हमारे इंस्टीट्यूशन में जेंडर इक्वालिटी का एक बड़ा रोल रहा है। 97 इंस्टीट्यूशन में 85% लेडीज़ हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं। और इस संस्था में 2 लड़कियों के अनाथालय भी हैं और उन लड़कियों को हम उनकी तरबियत करते हैं, उनको सेटल करते हैं और उनके विवाह भी कर देते हैं। तो हमारा नारा ये है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ। क्या बात है। और इसके साथ साथ एक हमारी संस्था भी है सहारा, जो बेसहारा औरतें होती हैं उनकी रिहैबिलिटेशन, उनको अच्छी सुविधा देना, उनको स्किल देना और सेल्फ फाइनेंस के हिसाब से उनको आगे बढ़ाना, ये भी उस संस्था का काम है। और हमारे यहाँ केजी से लेके पीएचडी तक पढ़ाई की जाती है और हर स्ट्रीम के हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। और इस संस्था ने इस देश को बहुत ही कामयाब सिटीजन्स दिए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी अपना नाम कमाया है। इसमें फ़िल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार यहीं से पढ़े, कादर खान, इस्माइल मर्चेंट, तबस्सुम, सुरेखा। हमने 5 टेस्ट क्रिकेटर्स दिए इस देश को। द लेटेस्ट सेंसेशन जो है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहले ही टेस्ट में डेब्यू में सेंचुरी बनाई, वो भी हमारे अंजुमन के स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। और अंजुमन के गाइल्स और हैरिस शील्ड में डेब्यू में उन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई, 13 विकेट लिए थे। और वहाँ से वहाँ जाके फिर अब वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलने लगे। और बड़ी तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस, कॉरपोरेट्स और हमारे अनकरीब 1500 इंजीनियर्स नॉर्थ अमेरिका में है जो काम कर रहे हैं और दुनिया के हर कोने में है। हमारा अभी 75,000 का एलुमनाई का लिस्ट भी बन चुका है और हम 150 साल पूरे मुकम्मल किए, उसके भी सेलिब्रेशंस अभी शुरू होने जा रहे हैं। सर, आपने अभी हाल में ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। आप शिक्षा के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। जी, जब हिंदुस्तान में सोनोग्राफी आया तो कुछ लोग जिन्होंने शुरुआत की सोनोग्राफी में, वो उसमें मेरा भी नाम शामिल है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका में थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की फ़ेलोशिप की 1984 में, और उसी साल एमआरआई की फ़ेलोशिप यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की। फिर हिंदुस्तान आने के बाद मुझे मौका था हिंदुस्तान के बाहर सेटल होने का यूएस में। मैंने तय किया नहीं कि मुझे मेरे देश को वापस आना है। और मेरी एक जो खुशी की बात यह है कि मेरी प्रैक्टिस में शुरू से मैंने 30% पेशेंट्स को फ्री सर्विसेज दी है और कई चैरिटेबल हॉस्पिटल से मेरी वाबस्तगी रही।
बल्कि बड़े हॉस्पिटल में भी था मैं, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा में भी काम किया, लेकिन चैरिटेबल हॉस्पिटल में बहुत वक्त मैंने दिया ताकि गरीब मरीज़ को फ़ायदा हो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे पेशेंट्स में सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्समैन और गरीब से गरीब भी पेशेंट रहा, और 42 साल कैसे गुजरे पता नहीं चला। और इसके साथ साथ मैंने तय किया कि अपने पेशे के साथ वी मस्ट गिव बैक टू द कंट्री, वी मस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी। इसलिए मैंने अंजुमन में शामिल हो गया। वहाँ से पहले एक बोर्ड मेंबर बना, फिर मुझे मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन बनाया गया, फिर 3 साल मैंने जनरल सेक्रेटरी का रोल किया, और गुज़िश्ता 15 साल मैं इस इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दौर में इसका एक्सपेंशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, एक्सेलेंस इन एजुकेशन आया, और जेंडर इक्वालिटी का बड़ा रोल रहा। और हमने अंजुमन को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी पहुंचाया। हमारे 2 NGOs एस्टैब्लिश हुए, एक न्यूयॉर्क में है, ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ अंजुमन, और एक लंदन में भी है। अभी हम गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं। और हमारे एलुमनाई का एक बड़ा पोर्टल बनाया। हमने अनकरीब 50 से 60 हज़ार एलुमनाई का पोर्टल बन चुका है, और वो टारगेट हमारा 1 लाख का है। हम सभी हमारे जो विद्यार्थी पास आउट हुए उन तक पहुंचना चाहेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारा ऑर्फनेज का कॉन्सेप्ट है उसको हमने बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। जैसा मैंने कहा, उनकी अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी तरबियत दी जाती है, सेटल हो जाते हैं, और फिर उनके विवाह भी करते हैं। वाह। तो ये सारी चीज़ें अंजुमन में गुज़िश्ता 15 साल में दिखी। और हमने नए इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे खोले इस दौर में, जैसे एक्सपेंशन है, नए कॉलेजेस आए, नए स्कूल्स आए। और खुशी की बात यह है कि हमने ये पाया, गरीब बच्चा जो होता है पासमानदा, उसको अगर आप मौका देते हैं तो वो सबसे आगे निकल जाता है। इतने कई मिसालें हैं हमारे यहाँ। एक तो हमारे ऑर्फनेज की लड़कियाँ कहाँ नहीं हैं, बताइए। एक तो लड़की जो 8 साल में यतीम खाने में आई थी, उसको हायर एजुकेशन हमने इम्पार्ट किया, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट भी किया, कैंपस पिकअप हुआ उसका, और वो मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स फर्म में उसको 2006 में जॉब मिला। आज वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जी। सर, आपका बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपने सरकार की विभिन्न समितियों में भी काम किया है, तमाम विश्वविद्यालयों के साथ भी आप काम कर रहे हैं। अपेक्षा थी कि पद्मश्री सम्मान मिलने वाला है, और आगे की क्या अपेक्षाएं? यकीन मानिए, मुझे इस बात की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी, न मैं ख्वाहिशमंद था। मैं ये काम कर रहा था कि हमें काम बेलोस करना है और कुछ एक्सपेक्टेशंस के बगैर। लेकिन ये मिलने के बाद ऐसा लगा कि सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, कहीं ना कहीं अच्छे काम को सराहा जा रहा है।